नमस्कार। सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी दर्शकों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य श्री सुनील भार्गव जी। वह एक कथावाचक भी है, साथ ही ज्योतिष विश्लेषण भी करते हैं और कुछ ऐसे उपाय भी देते हैं जिससे लोगों की सारी समस्याओं का समाधान भी होता है। आज हम उन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा नवरात्रि। नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। जिसे सुनील भार्गव जी, सर्वमंगलम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि पर क्या करना चाहिए जिससे जनमानस को बहुत फायदा हो, जनमानस की जो समस्याएं हैं उनका निदान हो। नवरात्रि में क्या करे क्या ना करे, नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, नवरात्रि जो है ये मार्कंडे पुराण से लिया गया है। महर्षि मार्कंडे जो थे, जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। देखिए, हमारे सप्त चिरंजीवियों के बारे में आपने अभी तक सुना होगा जी, लेकिन 8वें मार्कंडे हैं। मार्कंडे जी क्या थे कि भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन भगवती की आराधना, परम्बा जो है, महाशक्ति जो है, जैसे शिव भी अगर शक्ति के बगैर तो सबके समान है, तो जो परम शक्ति है, जो ब्रह्मा और विष्णु से भी परे है। जैसे आपने दैत्यों का सुना, रक्त बीज, चंड मुंड, महिषासुर, जिनको बड़े बड़े देवता, मतलब उनका एक सैनिक ही देवताओं को परास्त कर देता था। इतने भयंकर दैत्य रहे ये। तो जब इनसे परे जब कोई देवता या कोई भी भगवान जब इन पे पार नहीं पा पाया, तब महाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है। इसी को मार्कंडे पुराण कहते हैं। और महर्षि मार्कंडे ने मृत संजीवनी विद्या के बारे में भी जो आपने सुना होगा कि जो रोगों में, एक तो आपने महामृत्युंजय जाप सुना है, हाँ। लेकिन मृत संजीवनी विद्या भी है, तो वो भी दुर्गा से ही संबंधित है। अच्छा। क्योंकि जो चेतना है, आत्मशक्ति जो है, भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वो क्या है? तीसरा नेत्र क्या है? ज्योति है। अच्छा। ज्योति है, वो देखने के काम की नहीं है, वो तेज के काम की है, वो ध्यान के काम की, वो एकाग्र के काम की है। क्योंकि व्यक्ति का ये सही है तो सब कुछ सही है। तो उसी शक्ति की जो जागृति की वो महर्षि मार्कंडे जी ने की और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कराई कि यम भी उनको अपनी फांस में बांध नहीं पाया। तो ये जो शक्ति है ये भगवती के पास ही है, इसलिए हम इनको भगवती कहते हैं। भगवती का अर्थ होता है भाग्य की वृद्धि करने वाली, भय को दूर करने वाली, इसलिए उसको भगवती कहा जाता है। परम्बा है, देखिए त्रिगुणात्मक शक्ति है। नवरात्रि में जिसको हम दुर्गा सप्तशती कहते हैं, 3 शक्तियों से युक्त है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये महाशक्तियां जो है, देखिए आपके पास शक्ति शारीरिक, आर्थिक और ज्ञान, ये 3 ही स्तंभ व्यक्ति के मजबूत होने चाहिए। इसी प्रकार से व्यक्ति के 3 ही अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। और आप देखते हैं कि त्रिदेवी हैं और तीनों देवियां हैं। तो त्रिदेवों के उसमें तो चल जाता है, लेकिन भगवती जब माँ देने पर आती है तो इतना दे सकती है कि कल्पना से परे। अच्छा। क्योंकि अमरता को प्राप्त कराने के लिए भगवान शिव का अगर सहायक था तो उससे कहीं अधिक सहायता परम्बा की थी कि उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार कर लिया मार्कंडे को। ओहो। तभी उन्होंने ये दुर्गा सप्तशती लिखी और जिसको हम 9 दिवस तक उसकी साधना करते हैं। तो ये 9 दिवस जो है बड़े विशेष दिन हैं। आजकल आजकल जो देखते हैं कि हम वेदों से विमुक्त होते जा रहे हैं, शास्त्रों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। नए नए टोने, नए नए टोटके इनके द्वारा करते हैं। भगवती का विषय टोने टोटके का है ही नहीं। अगर आप पूर्ण मार्कंडे पुराण के अनुसार या पूर्ण दुर्गा सप्तशती के अनुसार देखेंगे तो उसमें टोने का कोई विषय नहीं। अगर टोने का विषय होता तो महर्षि मार्कंडे लिखते। जब उन्होंने नहीं लिखा, स्वयं अपनी स्वरचित रचना करके किसी भी टोटके को आप निर्माण कर रहे हो, और फिर आप कहो कि भगवती प्रसन्न हो, कैसे होगी? नवरात्रि में टोना टोटका नहीं किया जाता, मगर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग तंत्र विद्याएं करते हैं, तंत्र शक्तियां करते हैं। वो क्या है, वो विस्तार से बताएं, क्योंकि हर जनमानस ये चाहता है कि भाई मेरे लिए तंत्र हो जाए तो मेरा फायदा हो जाए। तंत्र, मंत्र और यंत्र। तंत्र अलग चीज है, तांत्रिक क्रिया अलग चीज है, मंत्र अलग चीज है। ये अलग अलग सभ्यता, अलग अलग शैली रही। जैसे बंगाल में आप देखते हैं तो वहाँ तांत्रिक साधनाएं चलती हैं, तो वो एक अलग है। इसी प्रकार से मंत्र शक्ति अलग है। मंत्र माने जाप है, आपकी साधना है, भजन है।
मंत्र की सिद्धि अलग है, तंत्र की सिद्धि अलग है। तंत्र मतलब कि कोई भी यंत्र बना करके, मंत्र की सिद्धि अलग है, तंत्र की सिद्धि अलग है, और यंत्र साधना अलग, कोई भी यंत्र बना करके उसकी रचना करे। इसमें वेदों में, पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन ये भी वेद क्रिया के द्वारा, मतलब वेदों और शास्त्रों के अंतर्गत, लेकिन उसको दिशा अलग कर देते हैं। आप देखते हैं कि कुछ टोटके ऐसे किए जाते हैं जिसका कहीं वर्णन नहीं है। किसी, या तो आपको कोई लेखक, तो क्या वो लेखक, मैं इतना जानना चाहता हूँ, क्या वो लेखक क्या ब्रह्म ज्ञानी हो गया जो अपनी रचना से कर दिया और भगवती वैसा काम करेंगे? ऐसा हो सकता है? सही बात है। तो लोग अभी तक कहीं ना कहीं बरगला रहे जा रहे हैं, मतलब टोने टोटके के जो झांसे में आ रहे हैं, उससे अपना भी समय खराब कर रहे हैं और अपना भविष्य और अपना वर्तमान दोनों ही चीजें खराब कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी जिसको हम भगवती कह रहे हैं, जिसको हम नवरात्रि कह रहे हैं, ये 9 द्वार हैं। व्यक्ति, जीव जो गर्भ में रहता है 9 माह तक रहता है, इसी में ही उसके सारे संस्कार पनपते हैं। कि अभिमन्यु भी 9 माह में ही सब कुछ, उस गर्भ की अवस्था में ही सब कुछ सीख करके आया। तो उसके अंदर जो संस्कार पड़े वो भगवती के पड़े, वास्तविक शाश्वत भक्ति के पड़े, सतता के पड़े। जब मिथ्या चीजों में आप करोगे, टोटके, आप जैसे मान के चलिए कि जिसके घर में कोई व्यक्ति है, आपके घर में कोई स्त्री गर्भ से, और आप टोना टोटका करते हैं, तो उसका प्रभाव उस जीव के ऊपर भी आएगा। और उसके प्रारब्ध में अगर भाग्य में कुछ अच्छा भी लिखे तो उसमें से भी माइनस हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा उसका भाग्य में। जो अच्छी शुभता लिखी वो कहीं ना कहीं क्षीण होगी। टोने टोटके को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप द्वापर त्रेता युगों में इनमें देखें, बड़े बड़े दैत्य जो थे, जो एक तरह से तामसी प्रवृत्ति होकर के, देखिए तंत्र साधना या तांत्रिक क्रियाएं जो हैं, ये तामसी प्रवृत्ति है। और तामसी प्रवृत्ति कभी भी ना किसी भगवती को पसंद है, ना किसी देव को है। इतना तो आप सब लोग भी जानते हैं, संसार भी जानता है। लेकिन फिर भी क्या सोचता है व्यक्ति कि मैं इससे करूंगा तो ये शॉर्टकट है, जबकि कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है। तो वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है तंत्र विद्या, टोने वेद टोटका का का? आप किसी में बता दी, तांत्रिक क्रिया का वेद में कहीं वर्णन नहीं है। अच्छा, मंत्र साधना है, यंत्र साधनाएं हैं, साधना करिए। नवरात्रि साधना का विषय है। अब आज के दिन, अब आप देखें तो आज ब्रह्मचारिणी का दिवस है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च। मतलब ये 9, जब नवा दिवस पूर्ण होता है तो सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती। लेकिन कब? शैलपुत्री, मतलब आप बिल्कुल सौम्य भाव से अबोध बन करके जाओगे, आप ज्ञानी बन करके जाओगे, अपना ज्ञान लेकर के जाओगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो बनना पड़ेगा। आपको देखिए भगवान के पास जाना है तो भक्त बन के जाना पड़ेगा, गुरु बन करके नहीं जाओगे। गुरु बन के तो उद्धव जी भी गए थे, गुरु बन करके तो बहुत सारे गए, जबकि भगवान उस समय पढ़ने नहीं गए थे। और उन्होंने कहा कि भाई हम तो पढ़े भी नहीं। ऐसे गुरुकुल जहाँ जिस ग्राम में हम रहते थे, गोकुल में, वहां पे कोई गुरुकुल भी नहीं था, कोई पाठशाला भी नहीं थी। लेकिन जब भक्त के अंदर देते हैं तो भगवान दूर कर देते हैं। लेकिन जब परम गुरु, अब कलयुग में क्या होता है ना कि व्यक्ति भगवान से ज्यादा स्वयं को ज्ञानी समझता है। ये आप देखते हैं कि भगवान को भी एक मजाक समझ लिया कि अपन जो चाहे कर रहे हैं वो हो रहा है और अपन पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो है ना, ये धन का विषय नहीं है, ये सामर्थ्य का विषय है। भगवती की इसमें गलती नहीं चलती। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, जैसे आपने बोला ऋषि मार्कंडेय ने स्वरचित दुर्गा सप्तशती रचा उन्होंने। हाँ। तो दुर्गा सप्तशती पाठ जो किया जाता है उसके कुछ विशेष नियम होते हैं? हाँ। आम आदमी कर सकता है या जो बालिकाएं करती? आजकल के मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बड़ा सा पंडाल लगाते हैं और बोलते हैं हम 7 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या सामूहिक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले, किसी को गलत ना लगे। वास्तविकता सच्चाई तो ये है, दुर्गा सप्तशती जो है ये मार्कंडेय पुराण में से निकले हुए कुछ सूत्र हैं। अच्छा। 700 श्लोक हैं। तो इन श्लोकों का जो वर्णन किया गया है, इससे व्यक्ति की किसी भी प्रकार की ग्रह दशा को सुधारा जा सकता है। दुर्गा सप्तशती इतना शक्तिशाली पाठ है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, प्रथम महाकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, महासरस्वती। आपके पास शक्ति, शारीरिक बल, आर्थिक बल और ज्ञानिक बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चक्षु, ये सब कुछ को जब सामर्थ्यवान हो जाओगे तो फिर आपको संसार में किसी भय की आवश्यकता ही नहीं। आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जब आप स्वस्थ हो गए तो फिर आपको, लेकिन क्या है कि विषय ये है कि क्या व्यक्ति को करना चाहिए, कौन कर सकता है, इसकी नियम है। इसको क्या है कि विशेष करके तो अगर आप वास्तविकता लाभ चाहते हैं, विधिवत
किसी ब्राह्मण से ही इसका पारायण कराना चाहिए, शास्त्र कहता है। क्यों? कि उसमें बहुत सारे नियम हैं। नियम क्या है कि इसमें देखिए, पहली बात तो ये सारे हमारे जितने ग्रंथ हैं जो विशेष जो लाभ देते हैं उनको कीलक कर रखा है, मतलब उनको लॉक कर रखा है। अच्छा, जब तक ताला खुलेगा नहीं, जब तक गेट खुलेगा नहीं, तो आप प्रवेश कैसे पाओगे? तो ताला कैसे खुलेगा? तो वो शराब विमोचन है। तो आप पाठ, आपने सोचा कि हम बैठ गए, बस आज हमने अर्गला कर लिया, कीलक कर लिया, कवच कर लिए। अब हमने कई बार आप लोग देखते हैं कि आज पहला अध्याय कर लिया, कल दूसरा अध्याय कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, किसी दिन 3 कर, ऐसे भी नहीं होता। अगर वैसे आप करना चाहें तो 3 अध्याय भी 3 बार भी 9 दिन में पाठ कर सकते हैं। इसका क्रम जो है, तीनों कवच से लेकर के चरित्र, इसमें 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। अच्छा, या तो आप चरित्र के अनुसार करिए, आपका सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है, आप उतनी बैठ नहीं पा रहे, तो आप 3 कवच का पाठ करिए, फिर प्रथम चरित्र में आप प्रवेश करिए, इसके बाद उसको विश्राम कर दीजिए, फिर आगे फिर मध्यम चरित्र को करिए, फिर मध्यम चरित्र जहाँ तक जाता है उसको विश्राम कर दीजिए, फिर इसमें उत्तर चरित्र में जाता तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पुरुष करे या महिला करे या कन्या करे? देखिए, दुर्गा सप्तशती शुद्ध उच्चारण होना चाहिए पहले तो, कि आपको उसको विधिवत संस्कृत में उसका शुद्ध उच्चारण हो, तो महिला पुरुष कोई भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको नियम से करना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, उसके नियम है। आपको किस प्रकार, वैसे तो नियम शास्त्र में ये दिया गया है कि आप शयन नहीं कर सकते, उन वस्त्रों को धारण नहीं कर सकते जो अशुद्ध हैं। अच्छा, नए वस्त्र होना, नए वस्त्र, आसन तक का विधान तो है। क्या प्रक्रिया है इस दुर्गा सप्तशती की, संक्षिप्त में आप बताएं, ताकि जनमानस भी ये जान सके कि यदि अगर वो गलत तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है या दुर्गा सप्तशती की पाठ करने की सोच रहा है, तो उसे एक परिपक्व ज्ञान मिले, यहाँ से आपकी तरफ से एक मार्गदर्शन मिले। आपने पहले भी कहा है कि अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना तो किसी ब्राह्मण द्वारा ही कराया जाता है, हाँ। ताकि वो शुद्ध रूप से हो सके। बिल्कुल। मगर किन्हीं लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता है कि ब्राह्मण को बुलाया तो वो खुद ही करते हैं। बिल्कुल, देखिए भगवान तो भाव के भूखे हैं, भक्ति के अनुसार आप करते हैं, तो उसमें देखिए क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है नियम और संयम। आपको नियम से रहना, संयम से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना है, शुद्ध वातावरण, तामसी भोजन को परित्याग करना है। लहसुन प्याज नहीं खा सकते आप घर में किसी, कब तक, मतलब जब तक अपना भगवती का है, 9 दिन तक। हाँ, ये तामसी प्रवृत्ति होती है, इसलिए इनको भी आपको त्यागना पड़ेगा। दूसरा, आपको शुद्ध वस्त्र, शुद्ध भोजन, आचरण विचारण सब प्रकार से शुद्ध रहना पड़ेगा। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं, फलों का आहार करके भी आप इसको पाठ को कर सकते हैं। देखिए, इसका सीधा सा नियम है, सूक्ष्म अगर हम करें तो जैसे घर में अगर कोई करना चाहता है और कोई व्यक्ति ब्राह्मण को बुला करके नहीं कर पा रहा है, आर्थिक रूप से उतना नहीं है, तो अपना एक कलश स्थापना करनी है भगवती के स्वरूप में, घट स्थापना करके, और वह वहाँ पर बैठ करके बीज मंत्र का जाप करें। पहले भगवती के बीज मंत्र जो दिए हैं उसका एक माला रुद्राक्ष की माला से या रक्त चंदन की माला से उसका जाप किया जा सकता है। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का अगर शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं तो आप उसका पाठ करें, अगर नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका का भी आप पाठ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज अभी देखने में आई है कि धीरे धीरे ना माताजी को बिठाना घर में भी कम कर दिया गया है, और जो चौराहे पर जाते थे उनकी भी तादाद कम हुई है। उनसे जब हमने पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो बोले कि माताजी की सेवाएं हम लोग नहीं कर पाते हैं, उनके नियम बहुत होते हैं, घर में भी बहुत नियम होते हैं, जोत जलाना 9 दिन तक, जवारे बोना, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजें नहीं कर पा रहे। तो उन जनमानस के लिए या वो भक्तों के लिए आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन होगा कि अगर वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए या कैसी भक्ति करना चाहिए जिससे माता रानी उन पर कृपा बरसाए? देखिए क्या है, ऐसा है कि देखिए आप ज्वारे नहीं बो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बो पाते या कि आप उतना नियम नहीं कर पा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो एक बीज मंत्र की माला तो कर सकते हैं, नाम जाप करने में। कौन सा है बीज मंत्र, एक बार बता दीजिए ताकि वो भक्त को जिनको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, ओम नमः चंडिकाय, या किसी भी भगवती का जो उसको चाहिए, महालक्ष्मी के उसमें भी ले सकते हैं, एम सरस्वती ज्ञान के लिए, जैसे जो विद्यार्थी हैं जो अपनी विद्या के लिए अगर जाप करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा भगवती के तो कई नाम है, सहस्त्रों नाम है, एम सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर धन प्राप्ति के लिए, व्यापार के लिए करना चाहते हैं तो श्री महालक्ष्मी नमः,
श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का, ये सूक्ष्म मंत्र है। और ये तो हुई बात बीज मंत्र की। हाँ। अगर घर में सुख शांति चाहिए, हाँ। बहुत सारी बाधाएं हो गई है, हाँ। बहुत सारा कर्ज हो गया है, हाँ। ऐसा मन में लगता है कि हमारे घर पे किसी ने कुछ तो कर दिया ये है, तो वो विषय क्या है और उसे हम क्या नवरात्रि में पूजन पाठ करके वो समस्या का निराकरण या निदान कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूँ। उसके लिए एक उपाय लिख ले। कुछ नहीं करना है आपको। आप 9 दिवस कैमरे के तक, सामने बोले। हाँ। 9 दिवस तक आपको ये करना है कि थोड़ा सा भैंसा गूगल लेना है, थोड़े से कमलगट्टे, किशमिश, गुड़ और गाय का घी और मिश्री, इसको मिक्स कर ले। गाय के कंडे को प्रज्वलित करके अच्छा सा, उसके ऊपर प्रतिदिन त्रिदेवियों के नाम पर, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 देवियों के नाम पर 9 आहुति प्रदान करें। अच्छा। 9 दिवस तक। तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो मेरे को प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर व्यक्ति 1 वर्ष करके देख ले और 9 दिवस में उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया, ये खुद वो प्रत्यक्ष होकर के कह देंगे। इसे 9 दिवस ही करा सकता है या सालों साल भी करा सकता है? रोज भी, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। जितना करेंगे उतना फायदा बहुत होगा। बढ़िया रहेगा। एक अगर जैसे किसी के घर में ऋण मुक्ति है, अब ऋण मुक्ति भी क्या है कि भूमि के ऊपर है या व्यापार के ऊपर है, तो उस ये ज्योतिष का विषय है। तो भूमि के ऊपर अगर ऋण है तो व्यक्ति को कभी भी, यहाँ तक है कि मंगलवार को ऋण नहीं लेना चाहिए, जबकि ऋण देना चाहिए। ओके। मंगलवार को, मंगलवार के दिन लिया हुआ ऋण बहुत मुश्किल से पड़ता है। अब ऋण मुक्ति करे कैसे? तो उसको प्रत्येक मंगलवार को मसूर की दाल, अगर भूमि के ऊपर ऋण है तो मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को मसूर की दाल की 2 रोटियां बनानी है। रेड वाली जो मसूर होती है उसमें गेहूं का आटा मिक्स करके उसकी 2 रोटियां बना करके उसके ऊपर गुड़ रख करके उसका पूजन करके, रक्त पुष्प चढ़ा करके, रक्त चंदन से पूजन करके किसी गाय के बछड़े को खिलाएं साढ़ के लिए। तो आप देखेंगे कि 21 मंगलवार होंगे तो उसके कर्ज पटना खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। ये कर्ज मुक्ति का उपाय है। हाँ। गुरुजी ने आप सभी को एक कर्ज मुक्ति का उपाय बताया है। आपके घर में कोई भी ऐसी समस्या है जिसे आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने बाधाएं आ रही है, आपके काम नहीं चल रहे, व्यापार नहीं चल रहे, उसकी भी रेमेडी बताइए। इन रेमेडियों को करिए, हो सकता है कुछ ना कुछ भगवान की भक्ति तो होगी ही होगी और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। और आगे चलते हैं, गुरुजी से और भी बात करते हैं। गुरुजी, एक और बात होती है सर्व बाधा हवन या सर्व बाधा पूजा या सर्व बाधा मंत्र या यज्ञ। वो क्या होता है सर्व बाधा यंत्र या सर्व बाधा पूजा? सर्व बाधा क्या है कि किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा, शारीरिक, मानसिक, कायिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार की बाधा अगर आपके जीवन में है तो वो भगवती के द्वारा ही दूर हो सकती है। तो ये 9 दिन विशेष है इसके लिए? ये उसके लिए 9 दिन विशेष, ये 9 दिन साधना के ही दिवस हैं। मैं पहले भी लोगों को बहुत अन्यथा लगेगा, मैं शब्द एक यूज करता हूँ कि ये जो 9 दिवस जो है ये डांडिया खेलने का विषय नहीं है। ये 9 दिवस जागृति का है। ये 9 दिन आपकी बॉडी को रिचार्ज करने का दिन है, जिससे आप साल भर तक, 6 माह तक अपने कार्य करें जब तक अगली नवरात्रि नहीं आ जाती जी। क्योंकि ये 9 दिवस ऐसे हैं कि जब आप इनमें जागृत होते हैं तो पूरे वर्ष भर आपको कोई ग्रह परेशान नहीं कर सकता। जिन ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि जिसके ऊपर भगवती की छाया होती है उसको जब यम तक नहीं देख सकता तो फिर ग्रह का तो सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष इसलिए है कि जिन्होंने इस भगवती की साधना को प्रकट किया, मार्कंडेय जी, वो सामने, संसार के सामने मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लिया। शुक्राचार्य बृहस्पति के बाद तीसरे अगर कोई हुए हैं तो ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय, वो माता की भक्ति से ही उन्होंने, भगवती की कृपा है। उस जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते तो जय 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 श्री मार्कंडेय प्राणे सावरणी के मन मंत्र, इसलिए कहते हैं कि उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि वास्तव में भगवती में वो सामर्थ्य है कि जो विधाता के लिखे हुए मेट को भी बदल सकती है। ये बात हुई नवरात्रि की, आपने बताया सर्व बाधा के लिए मार्कंडेय ऋषि की। बात करते हैं, साल भर होता है, साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं। हाँ। 2 गुप्त आते हैं, एक बड़े नवरात्रे आते हैं, एक छोटे नवरात्रे आते हैं। इन चारों में क्या अंतर है गुरुदेव? इन चारों में क्या विशेष फर्क होता है, वो थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। देखिए, 4 जो नवरात्रि हैं ये 4 माह के हिसाब से दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं? उसका कारण ये कि हमारे हर 4 माह में आप देखेंगे कि हर 4 माह में समय का परिवर्तन होता है, सूर्य का परिवर्तन होता है, सूर्य घटते बढ़ते हैं, ग्रह घटते बढ़ते हैं, तो उनके प्रभाव घटते बढ़ते हैं।
तो इसमें क्या होते हैं, कुछ ओपन होते हैं, कुछ गोपनीय होते हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसको विज्ञान ने बता दिया तो आपने जान लिया, नहीं तो नहीं जान पाते। इसी प्रकार से गोपनीय चीजों को रखा गया है। तो उसमें गोपनीयता, जो ओपन वाले नवरात्रि होते हैं वो सांसारिक रूप से आप कर सकते हैं जन कल्याण के लिए। ठीक है। अब आप जन कल्याण कब कर पाओगे, जब स्वयं का कल्याण कर लोगे। जब आप स्वयं सामर्थ्यवान होगे तभी तो किसी की सहायता कर पाएंगे। सही बात। तो जो दो गोपनीय है वो आप स्वयं के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें, अपने व्यापार के लिए करें। तो गोपनीयता इसलिए कि भाई आप अपने लिए बंदी, कुछ मुट्ठी में बंधा हुआ भी तो होना चाहिए, खुला हुआ तो संसार को ही दिखेगा। तो बांधने के लिए वो दो दिए हैं, और दो संसार के कल्याण के लिए। इसलिए दो के द्वारा संसार का कल्याण करिए, दो के द्वारा स्वयं का कल्याण करिए। सूक्ष्म है, और ऐसे तो इसका बहुत विस्तृत चर्चा हम कभी फिर करेंगे इसके ऊपर, आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है और गोपनीय नवरात्रि में क्या होता है, जो दो गुप्त होते हैं और दो ओपन होते हैं। तो गुप्त नवरात्रि में साधनाएं की सिद्धि होती है? सिद्धि होती है। किस प्रकार की सिद्धियां पा सकते हैं? इस प्रकार से ये होता है कि जैसे आपको मान के चलिए कि आप किसी भी लाइन में हैं, तो आपके अंदर एक ओरा होता है। एक आपके अंदर ओरा होता है, एक चुंबकीय शक्ति जिसे कहते हैं। जब तक आपके अंदर ओरा नहीं होगा, चुंबकीय शक्ति नहीं होगी, तो आप किसी वस्तु को खींच नहीं पाओगे। चाहे फिर वो वाक् शक्ति हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो। तो ये आपका प्रभाव पड़ना चाहिए, लेकिन प्रभाव कब पड़ेगा, जब कुछ प्रभाव अंदर होगा। अंदर से कुछ एक जोत जलेगी। जोत तो सबके अंदर जली हुई है, लेकिन कुछ जोतें ढकी हुई हैं, उन्हें हटाना है, उन्हें जलाना जो है। हमारे देखिए, वैसे मनुष्य पूर्ण 24 कैरेट गोल्ड है, लेकिन उस पर परतें जमी हुई है, और ये परतें खोलने का विषय ही नवरात्रि है। नहीं तो लोहे के जो गोल्ड भी है वो लोहे के भाव बिकेगा, और जैसे ही परत हट जाएगी तो संसार को दिखेगा और बिकेगा। क्या बात है गुरुदेव। चलते चलते एक टिप्स जो जनमानस के लिए फायदे की होगी वो आप बताएं सर्वमंगलम के सभी दर्शकों को। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि भगवती की बात चल रही तो भगवती से ही संबंधित आप लें। प्रतिदिन किशमिश मिश्री को लेकर सबसे बड़ी समस्या आज अर्थ की है, तो हम पहली टिप्स अर्थ की देते हैं। किशमिश और मिश्री को लेकर और कमल गट्टे को मिला करके वह गाय के कंडे के ऊपर 8 श्री महालक्ष्मी नमः इसकी आहुति प्रदान करें, आपके घर में धन धान ईश्वर की कृपा होने लगेगी। जय माँ भगवती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वमंगलम टीवी पर आपने सुना आचार्य श्री सुनील भार्गव जी को, जिन्होंने आपको लक्ष्मी प्राप्ति के भी मंत्र बताए और साथ ही आपकी सर्व बाधा को दूर करने का भी सिद्धियां बताई है। आगे भी आप बने रहे, सर्वमंगलम आपके साथ में ऐसे ही रोचक विषय लाता रहेगा और आपको जागृत करता रहेगा। धन्यवाद।